दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों की बात आती है तो उसमें कंचनजंगा पर्वत का नाम तीसरे स्थान पर आता है। लेकिन जब बात आती है दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत की तो उसमें कंचनजंगा पर्वत का स्थान पहले नंबर पर आता है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ये पहाड़ भारत और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। इस चोटी का जिक्र सबसे पहले 8वीं शताब्दी में हुआ था। असल में 8वीं शताब्दी में तिब्बत में एक बौद्ध साधु हुए जिनका नाम था पद्मसंभव। तिब्बत में सम्मान से उन्हें लोपो रिनपोछे कहते थे। हिंदी में इसका मतलब होता है वो गुरु जिसके जैसा कोई और ना हो। इन्हीं गुरु रिनपोछो ने पहली बार कंचनजंगा को एक देवी के रूप में पूजा और तब से बौद्ध मान्यताओं में कंचनजंगा का एक अलग महत्व है। तिब्बत के बौद्ध धर्म में कंचनजंगा को कई नामों से जाना जाता है। कंचनजंगा काचेन और दजोंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्वत जो कि किले के समान है और बर्फ से ढका हुआ है। इसका एक दूसरा मतलब भी है जो है बर्फ से ढके 5 खजाने। स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि कंचनजंगा की 5 चोटियों में सोना, नमक, हीरे जवाहरात, धर्म ग्रंथ और शस्त्र दफन हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कंचनजंगा वास्तव में 5 चोटियों से मिलकर बना है। कंचनजंगा प्रथम, कंचनजंगा मध्य, कंचनजंगा पश्चिम, कंचनजंगा दक्षिण और कांगबाचेन। बता दे कंचनजंगा पर्वत को कांगबाचेन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ का नाता शुरुआत से सिक्किम के लेप्चा समुदाय से रहा है। लेप्चा समुदाय के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इसी पहाड़ी में बर्फ की गोद से पैदा हुए हैं। कंचनजंगा के बारे में रहस्य यहीं खत्म नहीं होते हैं, बल्कि कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर होने वाले मानव दुनिया में होने वाले मानवों से कहीं अलग होते थे। 13वीं सदी में सिक्किम में बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था। पूरे सिक्किम को पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर तिब्बत के लोगों ने आना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ये तिब्बती लोग यहाँ पर रहने लगे। इन तिब्बती लोगों को भूटिया कहा जाता था, जबकि पहले से यहाँ पर लेप्चा समुदाय रहा करता था। लेकिन बाद में यहाँ पर भूटिया समुदाय का दबदबा बढ़ता गया। कुछ समय बाद दोनों समुदायों ने मिलकर नामग्याल साम्राज्य की स्थापना की। भूटिया समुदाय बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्धों में कंचनजंगा को एक देवी के रूप में पूजा जाता था। इसलिए भूटिया और लेप्चा के साथ आने के बाद कंचनजंगा की अहमियत और बढ़ गई। दोनों के लिए ये पर्वत एक पवित्र स्थल बन गया। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर आई 18वीं सदी। देश में अंग्रेज आ चुके थे और इस समय भारत के पड़ोस नेपाल में गोरखाओं का राज था। गोरखाओं ने भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। इस कब्जे की जिद में सिक्किम भी आ गया, जिससे नामग्याल साम्राज्य पर खतरा मंडराने लगा। नामग्याल साम्राज्य ने तब अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई। अंग्रेजों को चाहिए थी भारत की अधिक से अधिक जमीन, इसलिए उन्हें भी सिक्किम में दिलचस्पी थी। अंग्रेजों ने गोरखाओं पर हमला किया और साल 1814 से 1816 तक चले इस युद्ध में गोरखाओं की हार हुई। इस हार के साथ ही अंग्रेजों के लिए तिब्बत जाने का दरवाजा खुल गया। फिर नामग्याल साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अंग्रेजों को दार्जिलिंग मिल गया। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को इससे 2 फायदे हुए। एक तो उन्हें बंगाल की गर्मी से राहत मिल गई, दूसरा दार्जिलिंग से हिमालयन रेंज के सर्वेक्षण का काम भी आसान हो गया। सर्वे करने वालों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी। साल 1878 से 1881 तक एक ब्रिटिश कैप्टन एच.जे. हरमन ने सिक्किम का रेगुलर सर्वे शुरू किया। कैप्टन हरमन ने उस क्षेत्र में मौजूद अन्य पहाड़ों जैसे चोमोयोमो और दोंगखाला पर चढ़ाई की कोशिश की। साल 1881 में वो कंचनजंगा की तलहटी पर पहुंचने में कामयाब रहे, पर घने जंगलों का रास्ता होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसी साल कैप्टन हरमन की मौत हो गई। कैप्टन एच.जे. हरमन के मरने से ब्रिटिशर्स में खलबली मच गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मौत को देवी का गुस्सा बताया, लेकिन ब्रिटिशर्स कहां इस बात को मानने वाले थे। उन्हें तो इस चोटी पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाना था। कैप्टन की मौत के बाद इस पहाड़ी के बारे में दुनिया के हर कोने में चर्चाएं होने लगी थी, इसलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बहुत थी। 18वीं सदी का आखिरी दशक शुरू हो चुका था। उसी समय 2 ब्रिटिश अधिकारी जेसी वाइट और टी हॉफमैन ने इस पहाड़ी का सफर शुरू किया। जेसी वाइट पॉलिटिकल ऑफिसर थे, जबकि हॉफमैन एक
मशहूर फोटोग्राफर थे। दोनों इस पहाड़ी की 5350 फीट की हाइट पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया और तिब्बत बॉर्डर के पास नाकुला तक पहुंच गए। हॉफमैन ने उस वक्त पहली बार उत्तर से सिनियोल्चू पर्वत की तस्वीर ली और वापस लौट आए। इसी बात पर कंचनजंगा से जुड़े हुए सभी रहस्य खारिज कर दिए गए और कहा कि ये मात्र एक पर्वत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसी के बाद अन्य 3 ब्रिटिशर्स इस कंचनजंगा पहाड़ी की तरफ बढ़े और 5वें दिन उनकी लाश मिली। 3 लोगों में एक के शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे कि मानो किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा हो, जबकि दूसरे वाले के शरीर पर कोई निशान नहीं था। और वहीं तीसरे व्यक्ति के शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। साथ ही उसकी कमर के पास एक गहरा घाव था, जिसको देखकर यह कहा जा सकता था कि इस व्यक्ति पर किसी बड़े जंगली जानवर ने हमला किया है। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस पहाड़ी की रक्षा एक राक्षस कर रहा है, जो कि कंचनजंगा की तरफ जाने वाले हर इंसान को मार देता है। लेकिन इस बात को सबने हवा में उड़ा दिया। ब्रिटिशर्स का कहना था कि डेविल यानी राक्षस जैसी कोई चीज धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि ये मामला कुछ दिनों तक काफी गर्मा गर्मी में रहा, लेकिन कुछ दिनों में सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद ब्रिटिशर्स ने एक और दल को कंचनजंगा पर्वत पर भेजा। इस दल में 9 लोग थे, जिसमें 8 प्रोफेशनल पर्वतारोही थे, जबकि एक व्यक्ति वहीं का स्थानीय व्यक्ति था। उस स्थानीय व्यक्ति को सबसे आगे चलने के लिए कहा गया था। पर्वतारोहियों की इस टीम में हर व्यक्ति के गले पर एक कैमरा था, जिससे वो हर जगह की फोटो क्लिक कर रहे थे। तभी पीछे चल रहे 2 लोगों का पैर अचानक से फिसल गया और वो नीचे की ओर खाई में गिर गए। ऐसे में बचे हुए 7 लोगों का घबराना लाजमी था और वो घबरा गए, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ना ही सही समझा। तभी उन्होंने बर्फ पर एक अजीब सा बड़ा निशान देखा। वो निशान किसी के पैर का निशान लग रहा था। गौर से देखने पर समझ आया कि ये तो एक इंसान के पैर के निशान जैसा ही है, लेकिन जितना बड़ा वो निशान था उतने बड़े पैर किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। पैर के निशान से अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो व्यक्ति करीब 11 से 12 फीट का रहा होगा। उस निशान के फोटो लिए गए और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये इंसान है या राक्षस। अगर इसके पैर के निशान बने हुए हैं तो ये पक्का यहीं कहीं होगा, इसलिए वो सभी बहुत डरे हुए थे। लेकिन हिम्मत करके उन्होंने आगे बढ़ना सही समझा। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पत्थर की गुफा जैसी दिखाई दी, जिसके ऊपर काफी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब आगे जा सके। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और दूर खड़े इन व्यक्तियों ने बिना देखे ही उल्टी तरफ भागना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति वहीं का स्थानीय था उसने थोड़ी समझ से काम लिया और आगे बढ़कर रुक गया। उसके साथ ही एक ब्रिटिशर्स भी रुक गया। अन्य व्यक्ति आगे की तरफ भाग गए। दोनों व्यक्तियों ने वहीं रुककर कुछ फोटो ली और सही सलामत करीब 3 से 4 घंटे बाद ही नीचे की तरफ उतरने लगे। उन्हें नीचे उतरने में करीब 3 दिन लग गए और नीचे उतरते ही उनसे उनके साथियों के बारे में पूछा गया। तब उन्होंने सारी आपबीती बताई। 9 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही वापस आए थे, बाकी कहां किस हालत में थे किसी को नहीं पता था। 2 व्यक्ति जो बचकर आए थे उनके कैमरास उनसे ले लिए गए और उन दोनों व्यक्ति के दोनों कैमरास की एक एक फोटो को बारीकी से चेक किया गया। फोटो में कुछ फोटोज बहुत धुंधली थी, लेकिन उनमें से 1-2 फोटोज ऐसी थी जिसमें एक अजीब सा मानव दिखाई दे रहा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई औसतन बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका मुंह नहीं दिख पा रहा था। उसी समय एक खोजी टीम बनाकर पर्वत की तरफ दोबारा रवाना की गई, ताकि गुम हुए व्यक्तियों की खोज की जा सके। खोज करने गए लोगों को वहां पर कुछ कंकाल मिले, जो कि हाल ही में मरे हुए आदमियों के थे। उन कंकालों को नीचे लाया गया तो जांच में पता चला कि ये वही लोग हैं जिन्हें ऊपर भेजा गया था। इन कंकालों को सहेज कर ब्रिटेन की लैब में भेजा गया, तो वहां जांच के दौरान पता चला कि इन इंसानों का मांस जिस तरह से नोचा गया है उस तरह से एक वेंडिगो ही ऐसा कर सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि वेंडिगो एक अजीब सा जानवर होता है, जो कि करीब 9 से 10 फीट लंबा होता है। ब्रिटिशर्स को लगता था कि इस पहाड़ी पर वेंडिगो जैसे आतंकी जानवर का डेरा है, लेकिन जब ऊपर गए व्यक्तियों के सभी कैमरा से सारी फोटोज निकालकर साफ की गई तो उसमें हिममानव को साफ तौर पर देखा जा सकता था। हिममानव की फोटो देखते ही ब्रिटिशर्स के पसीने छूट गए। उसके बाद उन्होंने कुछ जर्मन्स को बुलाया और साल 1931 में दोबारा इस पर्वत पर चढ़ाई कराई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना था कि आप इस पवित्र पहाड़ को बार बार छेड़ रहे हो, इसका अंजाम सही नहीं होगा। खैर, इसके बाद ब्रिटिशर्स को भी समझ आ गया था कि इस पहाड़ पर एक ऐसा दानव रहता है जिसे स्नोमैन और हिममानव के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद वैसे भी ब्रिटिशर्स की पकड़ भारत पर कमजोर होती गई।
और उसके बाद से फिर कंचनजंगा पर्वत पर किसी ने दोबारा चढ़ाई नहीं की। वैसे दोस्तों, क्या आप आज से पहले कंचनजंगा पर्वत के बारे में ये सब जानते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।